ओम शांति। रूहानी भाइयों और बहनों, आज की इस ज्ञान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचमुच हम कितने भाग्यशाली हैं। इतनी बड़ी दुनिया में भगवान ने हमें चुना, हमें अपना बनाया, अपने दिल में समाया, कौड़ी से हीरा बनाया। अब तो दिल बस यही गीत गाता है, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा। तो चलिए इसी खुशी और उमंग के साथ सुनते हैं कि आज 2 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन हमारे प्यारे भोलेनाथ शिव बाबा हम बच्चों से क्या कह रहे हैं। बाबा आज की मुरली की शुरुआत एक बहुत ही मीठे महावाक्य से करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। सुनने में ये कितना सरल लगता है ना, लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत गहराई छुपी है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, ये एक तरह से ईश्वरीय फैमिली की नींव है, उसका संविधान है। बिल्कुल। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम पहले आसुरी संप्रदाय में थे, मतलब जहां अज्ञान था, देह अभिमान था। हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता था कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। बिल्कुल। और अब हम सीधे उस बाप की फैमिली में हैं जो ज्ञान का सागर है। तो इस परिवार का सबसे पहला नियम, सबसे जरूरी नियम है आपसी रूहानी प्यार। रूहानी प्यार? हाँ, ये कोई साधारण प्यार नहीं है, ये आत्मा का आत्मा से स्नेह है। और यही स्नेह हमारे भविष्य के, हमारे 21 जन्मों के पद का आधार बनता है। बाबा ने मुरली में 2 बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्षीरखंड और लून पानी। हाँ, ये असल में वही है जिसे आज की दुनिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। अच्छा। हाँ, एक क्षीरखंड का माहौल वो है जहां सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, जहां सम्मान है। और लून पानी ठीक इसका उल्टा है। जहाँ टकराव है, देह अभिमान है, एक खारा माहौल। एकदम, एक ऐसा माहौल जहां हर कोई अपनी मैं को सिद्ध करने में लगा है। ऐसे में तरक्की हो ही नहीं सकती। और बाबा सिर्फ माहौल के बारे में बात नहीं कर रहे, वो इसके परिणामों को लेकर भी बहुत स्पष्ट है। कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। बाबा साफ कहते हैं कि जो लून पानी होकर रहते हैं, जो मतभेद में आते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को दुखी नहीं करते, वो ईश्वरीय सेवा में भी बाधा डालते हैं। और अपनी ही डिससर्विस कर लेते हैं। और इसका नतीजा ये कि वे ऊंचा पद नहीं पा सकते हैं। मुरली में तो साफ लिखा है कि उन्हें सजाएं खाकर, पदभ्रष्ट होकर प्रजा में जाना पड़ता है। बिल्कुल, जबकि हमारा लक्ष्य है विजयमाला का दाना बनना, जहां 100% पवित्रता, शांति और समृद्धि है। तो चुनाव बहुत साफ है। तो बाबा सिर्फ नियम नहीं बता रहे, वो हमें एक तरह की चेकलिस्ट भी दे रहे हैं, कुछ सवाल जो हमें खुद से पूछने हैं। हाँ, आत्मनिरीक्षण। जैसे अपने दिल से पूछो, क्या मैं ईश्वर के दिल पे चढ़ी हुई हूँ? मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? ये सवाल बहुत जरूरी है, और इन सभी सवालों का जवाब हाँ में तभी हो सकता है जब हम देही अभिमानी स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करें। देही अभिमानी होना, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसे सरल करते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में हैं और किसी ने गलत तरीके से कट मार दिया। पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा। इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? ये मेरे साथ वाली बात। बिल्कुल सही। ये है देह अभिमान की प्रतिक्रिया, यानी उस ड्राइवर ने मुझे अपमानित किया। अब देही अभिमानी स्थिति क्या होगी? एक ठहराव। हाँ, एक ठहराव, एक गैप। सोच ये होगी, एक आत्मा जो एक शरीर चला रही है, उसने एक निर्णय लिया। उस निर्णय का मेरी आंतरिक शांति से कोई लेना देना नहीं है। वाह, मतलब बाहरी घटना और अपनी असली पहचान के बीच एक स्पेस बनाना। एकदम। जब हम खुद को और सामने वाले को सिर्फ आत्मा के रूप में देखते हैं, तो देह के सारे लेबल्स, ये अमीर है, ये गरीब है, ये सब खत्म हो जाते हैं। तब सिर्फ एक ही संबंध याद रहता है, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। तो ये देही अभिमानी अवस्था ही वो चाबी है जिससे क्षीरखंड का माहौल बनता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? और इसीलिए बाबा हमें हमारी पूरी कहानी याद दिलाते हैं, हमारा असली परिचय देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि रचता बाप ने आकर हम बच्चों को 84 जन्मों की सारी कहानी सुनाई है। और वो बहुत प्यार से कहते हैं, हे सालिग्रामो, मुझे याद करो। यहाँ वो आदेश नहीं दे रहे हैं, वो एक पिता की तरह प्यार से याद दिला रहे हैं कि तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, यही हमारी असली अविनाशी फैमिली है। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि कैसे हम 63 जन्म सीढ़ी उतरते उतरते दैवी फैमिली से आसुरी फैमिली बन गए।
ये जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यात्रा है, क्या हम इसे किसी सरल उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। इसे एक मोबाइल की बैटरी की तरह समझिए। बैटरी? हाँ। अच्छा। हाँ। जब हम आत्माएं परमधाम से पहली बार इस दुनिया में आती हैं सतयुग में, तो हम 100% चार्ज होती हैं, फुल पावर। उसे कहते हैं सतो प्रधान अवस्था। और फिर जैसे जैसे हम जन्म पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हैं, दुनियावी बातों में, विकारों में अपनी शक्ति गंवाते जाते हैं, तो हमारी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। और कलयुग के अंत तक हम 1% चार्ज पर आ जाते हैं, बिल्कुल ड्रेन। यह है तमो प्रधान अवस्था। और अब संगम युग पर बाबा हमें वो चार्जर दे रहे हैं। एकदम सही। और वो चार्जर है मामेकम याद करो, सिर्फ एक बाप को याद करो। कोई मुश्किल हठ योग या कर्म कांड नहीं, बस मन और बुद्धि से उस एक बाप से जुड़ना। यही याद का कनेक्शन हमारी आत्मा की बैटरी को फिर से 100% चार्ज कर देता है। और इसी प्रक्रिया से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। हाँ, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमने जमा की है वो खत्म हो जाती है और हम फिर से सतो प्रधान बन जाते हैं। भारत फिर से शिवालय बनता है। तो अगर क्षीरखंड जैसा प्यार इस परिवार की नींव है और याद की यात्रा से खुद को चार्ज करना इसका तरीका है, तो अगला सवाल ये है कि इस प्यार और शक्ति को दुनिया में प्रभावी ढंग से लागू कैसे करें। क्योंकि हर आत्मा अलग है, हर स्थिति अलग है। आप हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार तो नहीं कर सकती। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है और यहीं पर बाबा वो चीज सिखाते हैं जो शायद आज के समय का सबसे जरूरी लीडरशिप स्किल है। वो क्या है? मुरली में बाबा कहते हैं कि सर्विस में सफलता का मुख्य साधन है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति या पावर टू डिसर्न। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या खतरा? मैं ये कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरी परख मेरे अपने पूर्वाग्रहों का मुखौटा नहीं है? मैं किसी को परख रही हूं या सिर्फ उसे अपने नजरिए से जज कर रही हूं? इसमें बहुत महीन रेखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बाबा इसका जवाब भी देते हैं। परखने की शक्ति का मतलब जज करना नहीं बल्कि निदान करना है। निदान करना। हाँ, जैसे बाबा डॉक्टर का उदाहरण देते हैं। एक अच्छा डॉक्टर मरीज को देखते ही जज नहीं करता, उसके लक्षणों को परखता है, उसकी नब्ज पकड़ता है, उसकी बीमारी का सही कारण जानने की कोशिश करता है। अच्छा। ठीक इसी तरह परखने की शक्ति का मतलब है किसी आत्मा की अवस्था, उसकी जरूरत, उसके गहरे संस्कारों को समझना। वो क्या कह रहा है, उसके पीछे की भावना क्या है, उसे इस समय किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ज्ञान की, शांति की या प्रेम की। और अगर हम ये परख नहीं पाते तो क्या होता है? बाबा कहते हैं कि हम प्रजा तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन वारिस बहुत कम निकलते हैं। बिल्कुल। मतलब लोग ज्ञान सुन तो लेते हैं, हाँ भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो असली परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम उनकी असली रग, उनकी मूल समस्या को परख ही नहीं पाए और उन्हें वो दवा दे दी जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। सही बात है। और ये सिर्फ आत्माओं को परखने तक सीमित नहीं है। बाबा एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि निमित्त बने हुए बच्चों को भविष्य में आने वाली बातों और परिस्थितियों को भी परखने की शक्ति चाहिए। हाँ, एक तरह की आध्यात्मिक दूरदर्शिता, स्पिरिचुअल फोरसाइट। मतलब आने वाले समय में क्या हो सकता है, कौन सी चुनौती आ सकती है, और उसके लिए अभी से क्या तैयारी करनी है। तो इसका एक पूरा क्रम है। पहले सही परख, फिर उस परख के आधार पर सही निर्णय, और फिर उस निर्णय के अनुसार सही निवारण। अगर परखने में ही चूक हो गई तो सब गड़बड़। तो निर्णय भी गलत होगा और निवारण की जगह समस्या और बढ़ जाएगी। ये वो जगह है जहां मैं अक्सर खुद को फंसावा पाती हूँ। मैं क्या करना है ये तो समझ जाती हूँ कि परखना जरूरी है, लेकिन कैसे करना है, इस शक्ति को विकसित कैसे करें? इसका आधार है बुद्धि की सफाई। बुद्धि की सफाई। हाँ, जैसे गंदे शीशे से साफ नहीं दिखता, वैसे ही अगर बुद्धि पर व्यर्थ संकल्पों की मैल जमी है तो हम कुछ भी साफ साफ परख नहीं सकते। हमारी परख भी हमारे फिल्टर से रंगी होगी। बिल्कुल। और इस सफाई के लिए बाबा दो मुख्य अभ्यास बताते हैं। पहला है ब्रेक लगाने की पावर। ब्रेक लगाने की पावर। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई भावना तेजी से उठती है, गुस्सा, ईर्ष्या, तो उस पर ब्रेक लगाना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, शुरू में लगता है। ये अभ्यास की बात है। जैसे कोई ड्राइवर पहली बार में पावरफुल ब्रेक नहीं लगा सकता, वैसे ही हमारे मन में जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई नेगेटिव विचार आए, तो तुरंत उसे वहीं रोक देने की शक्ति का अभ्यास करना है। ये नहीं कि सोचते चले गए, संकल्पों की चेन बनाते चले गए, नहीं, वहीं फुल स्टॉप। वहीं फुल स्टॉप। शुरू में मुश्किल लगेगा,
पर अभ्यास से आपका रिएक्शन टाइम कम होता जाता है। और दूसरा अभ्यास है मोड़ने की शक्ति। हाँ, और ये ब्रेक लगाने से भी एक कदम आगे है। ये ज्यादा कला है, सिर्फ रुकना नहीं बल्कि संकल्पों की दिशा को व्यर्थ से समर्थ की ओर मोड़ देना। जैसे जीपीएस में रीराउटिंग होता है। बिल्कुल वही। जैसे ही व्यर्थ संकल्प पर ब्रेक लगाई, तुरंत उसे एक समर्थ संकल्प में बदल देना। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने मीटिंग में मेरे काम की आलोचना कर दी। मेरे मन में तुरंत नेगेटिव विचार चले। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये हमेशा ऐसा ही करता है। हाँ, अब ब्रेक लगाना मतलब इन विचारों को वहीं रोक देना, और मोड़ना का मतलब होगा कि मैं तुरंत बाबा की कोई श्रीमत याद करूं, जैसे बच्चे कल्याणकारी बनो, या स्वमान का अभ्यास करूं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। और सोचूं कि हो सकता है उसकी आलोचना में कोई सीखने की बात छिपी हो। हाँ, तो वो नेगेटिव एनर्जी तुरंत एक पॉजिटिव एनर्जी में बदल गई। एकदम सही। यही है असली शक्ति। इसी को बाबा याद की शक्ति या अव्यक्त शक्ति कहते हैं। जब हम ये अभ्यास बार बार करते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति व्यर्थ में खर्च नहीं होती, वो जमा होती जाती है। जैसे पैसे बचाने से बैंक बैलेंस बढ़ता है। वैसे ही संकल्प बचाने से हमारा आत्मिक शक्ति का बैलेंस बढ़ता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी हमारे पास जमा होगी उतनी ही हमारी बुद्धि तीव्र होगी, साफ होगी, और परखने व निर्णय करने की शक्ति सहजी बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि हर दिन, हर घंटे, हर संकल्प में करने वाला अभ्यास है। यही अभ्यास हमें कौड़ी से हीरा बनाता है। चलिए, इस अव्यक्त मास में हम चलते हैं साकार समय में। आज हम जनवरी अव्यक्त मास में साकार समय की यादों और परिस्थितियों को भी आज की मुरली के साथ साथ सुनते हैं, जिसमें दादी सीतू जी अपना अनुभव बताते हैं। दादी सीतू जी उन आरंभिक आत्माओं में से एक हैं जिन्होंने उस शुरुआती दौर को मतलब बहुत करीब से देखा और जिया भी। उनकी यादें हमें उस समय की जो आध्यात्मिक तपस्या थी, जो लगन थी, उसकी एक बहुत गहरी झलक देती हैं। और आज हम जिस अनुभव पर बात करेंगे वो है सन 1947 का दौर। सोच कर देखिए, एक तरफ भारत पाकिस्तान विभाजन का वो भयावह माहौल था, और दूसरी तरफ एक अनोखी आध्यात्मिक साधना चल रही थी। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। ये बात मतलब मुझे तो सोचने में भी बहुत असाधारण लगती है कि जब देश में चारों ओर इतनी उथल-पुथल मची हुई थी, हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, तब कराची में बाबा याद की मस्ती में मगन रखने के लिए योग भट्टियों का कार्यक्रम करा रहे थे। ये भट्टियां आज के किसी भी मेडिटेशन रिट्रीट से कहीं ज्यादा गहन और अनुशासित होती थीं। आज के समय में जब हम साइलेंट रिट्रीट की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, पर ये उससे कितना अलग था। जमीन आसमान का फर्क था। ये तो इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण का एक बहुत तीव्र अभ्यास था। नियम था कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, यहां तक कि कोई किसी का चेहरा भी नहीं देखेगा। और सोने का तो नियम और भी अद्भुत था। रात को सोने के बजाय बारी बारी से योग करते थे। कुछ घंटे एक समूह योग करता तो दूसरा आराम करता। ये 24 घंटे चलने वाली एक अखंड याद की यात्रा थी। उद्देश्य था शरीर की नींद की जरूरत को भी योग बल से जीतना। साकार समय की यादों में साफ बताया गया है कि मम्मा बाबा भी उनके साथ आकर भट्टी में बैठते थे, और उनका साथ बैठना जाहिर है सभी के उत्साह और लगन को कई गुना बढ़ा देता था। इसी अनुभव में दादी सीतू जी एक बहुत गहरी बात कहती हैं। उन भट्टियों की कमाल है जो हम उड़ती कला तक पहुंचे। और फिर वो आगे कहती हैं, भट्टियों से भरी ताकत आज तक चल रही है। उन्होंने अपनी आंतरिक बैटरी को इतना चार्ज कर लिया कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उसे खत्म नहीं कर पाईं। साकार समय की यादों में ये भी आता है कि बाबा का व्यवहार मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत प्रेमपूर्ण था। फिर भी कराची से निकलना क्यों पड़ा? हाँ, बाबा का व्यवहार तो सबके प्रति स्नेह और समानता का ही था, लेकिन विभाजन के कारण माहौल बहुत असुरक्षित हो गया था, खासकर कन्याओं के लिए। चारों तरफ हिंसा और अनिश्चितता का माहौल था। ऐसे में कन्याओं के जो मित्र संबंधी थे, उन्होंने बाबा पर भारत चलने लिए बहुत दबाव डाला। उन्हें संस्था और कन्याओं की सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता थी। तो ये एक तरह से बाहरी दबाव और सुरक्षा की चिंता के कारण लिया गया फैसला था। जी, उन्होंने यहां तक कहा कि आप सब सुरक्षित भारत चले जाएं, सारा खर्च हम देंगे। इसी दबाव और व्यावहारिक स्थिति को देखते हुए कराची से रवानगी का निर्णय लिया गया। और ये सफर ये कैसा रहा होगा? जाहिर है उस समय ट्रेनें और रास्ते सब कुछ अनिश्चितता और खतरे से भरा था। दंगे हो रहे थे, लोगों में डर था। रास्ते में काफी तकलीफें हुई,
परंतु महसूस नहीं हुई। यह उन भट्टियों में की गई तपस्या का ही सीधा परिणाम था। योग अभ्यास से उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत और आत्म अभिमानी हो गई थी कि शारीरिक कष्ट और बाहरी वातावरण उनकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पा रहे थे। तो वे सब आबू पहुंचे, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। आबू आने पर एक तरह का बिगड़ी पार। प्रिय भाई और बहनों, इसके आगे की कहानी को हम कल की मुरली में सुनेंगे। फिलहाल आज की मुरली में वापस आते हैं। बाबा आज की मुरली में हम बच्चों को कहते हैं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर हमारे ही कर्मों की, हमारी गलतियों की, दुख दर्द की एक मैल चढ़ गई है। तो बाप की याद उस आध्यात्मिक डिटर्जेंट की तरह काम करती है। वाह, आध्यात्मिक डिटर्जेंट। ये एक शक्तिशाली फोर्स है जो उस मैल को काटती है। जितना हम याद में रहते हैं, आत्मा उतनी ही पावन और हल्की होती जाती है, और जितनी आत्मा हल्की होगी उतना ही वो स्वर्ग के वर्षे को धारण करने के लायक बनेगी। और इसी मुरली में बाबा ने खुद के लिए लिबरेटर शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो वो हमें किस चीज से आजाद करते हैं? वो हमें हर तरह के बंधन से आजाद करते हैं, खासकर दुख और अशांति के बंधन से। आज आप दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए, कोई ना कोई किसी ना किसी बात से तो दुखी है ही। सही बात है। कोई शरीर से, कोई मन से, कोई रिश्तों से, कोई धन से। हर आत्मा एक तरह की अदृश्य जेल में है। तो बाबा जो सुख के सागर हैं, वो हमें इन सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं और सुख की दुनिया में ले जाते हैं। और उस सुख की दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी सिर्फ एक ही है, याद। जी। ये बहुत रोचक है कि बाबा इस सारे ज्ञान को एक पढ़ाई कहते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई होती है। और वो कहते हैं कि हमारा भविष्य का जो पद है, जो स्टेटस है, वो इसी पढ़ाई पर निर्भर करता है। सारा मदार पढ़ाई पर है। इसका मतलब हम अपनी तकदीर के खुद लेखक हैं। बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा, लेखक। बाबा हमें तकदीर का मालिक बनाते हैं। जैसे एक स्कूल में हर विद्यार्थी अपनी मेहनत के अनुसार नंबर लेता है। हाँ, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई बस पास होता है। वैसे ही इस रूहानी मतलब आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में भी हर आत्मा अपने पुरुषार्थ के हिसाब से पद पाती है। और बाबा ये भी समझाते हैं कि जरूरी नहीं कि सभी आत्माएं पूरे 84 जन्म लेंगी। ये एक बहुत बड़ा राज है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेंगे, जो टॉपर्स होंगे, उन्हें कुछ खास मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जो इस पढ़ाई को लगन से पढ़कर जल्दी पास होंगे, वे सतयुग की शुरुआत से ही आकर पूरे 84 जन्मों का सुख भोगेंगे। वो विश्व के मालिक, राजा रानी बनेंगे। और बाकी? लेकिन जो देरी से आएंगे या पढ़ाई में कह सकते हैं ढीले रहेंगे, उनके जन्म भी कम होते जाएंगे और पद भी साधारण होगा। कोई शायद 80 जन्म ले, कोई 60। अच्छा। और कोई शायद त्रेता या द्वापर में आकर थोड़े जन्मों का सुख भोगेगा। मतलब सब कुछ इसी संगमयुगी पढ़ाई पर निर्भर है। इसीलिए बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ो। और बाबा ने मुरली में 2 चित्रों का भी जिक्र किया है, गोला और सीढ़ी। ये समझने में कैसे मदद करते हैं? ये इस पढ़ाई के विजुअल एड्स हैं। जैसे भूगोल की क्लास में ग्लोब होता है ना, हाँ बिल्कुल, वैसे ही सीढ़ी का चित्र तो बहुत कमाल का है। वो हमारी अपनी कहानी दिखाता है कि कैसे हम भारतवासी आत्माएं सतो प्रधान यानी 16 कला संपूर्ण देवताओं से सीढ़ी उतरते उतरते आज तमो प्रधान बन गई हैं। मतलब हमारे पतन की कहानी है वो। जी। और गोला इस 5000 साल के पूरे ड्रामा के चक्र को दिखाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम। ये हमें बताता है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। हम इस चक्र के सबसे नीचे कलयुग के अंत में खड़े हैं, लेकिन साथ ही सबसे महत्वपूर्ण समय पर भी खड़े हैं, संगम युग पर, जहां बाप आकर हम पतितों को फिर से पावन बना रहे हैं। इसीलिए इस समय को कल्याणकारी सुंदर मेला कहा गया है। कल्याणकारी सुंदर मेला, ये सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना। है ही सुंदर, क्योंकि ये वो मेला है जहां आत्मा का अपने बिछड़े हुए पिता परमात्मा से मिलन होता है। और ये मिलन कल्याणकारी है क्योंकि ये आत्मा का 84 जन्मों के लिए कल्याण कर देते हैं। सही बात है। बाकी दुनिया के मेले तो बस कुछ समय का मनोरंजन देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मेला हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। चलिए, अब एक और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट पर आते हैं। बाबा ने एक बड़ा अनोखा उदाहरण दिया है लिवर और सिलेंडर घड़ी का। जी। वो कहते हैं कि बच्चों को एक्यूरेट बनना है। अब आज के जमाने में तो ये घड़ियां कोई यूज नहीं करता, सब डिजिटल है। तो इस पुराने उदाहरण को हम अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे समझें? ये उदाहरण आज भी उतना ही सटीक है, उतना ही रेलेवेंट है। पुराने जमाने में लीवर घड़ियां अपनी एक्यूरेसी के लिए मशहूर थीं।
वो बिल्कुल सही समय बताती थी। अच्छा। तो एक्यूरेट होने का अर्थ है श्रीमत पर, यानी बाबा की हर एक श्रेष्ठ सलाह पर जस का तस चलना। मतलब अपनी मनमत मिक्स नहीं करना। बिल्कुल, उसमें अपनी मनमत यानी अपने मन की मिलावट नहीं करनी। जैसे कोई शेफ आपको एक रेसिपी दे और आप उसमें अपने हिसाब से मसाले बदल दें तो डिश का स्वाद बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। वैसे ही बाबा की श्रीमत एक परफेक्ट रेसिपी है, 21 जन्मों की बादशाही की तकदीर बनाने की। उसमें जरा भी अपनी मनमत मिलाने से भविष्य का पद कम हो जाता है। और एक्यूरेट न चलने के कारण क्या होते हैं? क्योंकि मन तो बहुत बहाने बनाता है। क्या बाबा ने इस पर भी कोई रोशनी डाली है? हाँ, उन्होंने कारण भी बहुत स्पष्ट बताए हैं। पहला कारण है आसुरी गुणों को न छोड़ना, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। ये हमारी एक्यूरेसी को खराब कर देते हैं। और दूसरा मुख्य कारण है योग में कमी। जब बाप से याद का वो प्यार का कनेक्शन कमजोर होता है तो उनकी बातें धारण करने की शक्ति नहीं मिलती। और जब धारणा नहीं होती तो चेहरे पर वो खुशी भी नहीं रहती। बिल्कुल, वो खुशी और नशा नहीं रहता जो रहना चाहिए। बाबा तो चाहते हैं कि हमारे फीचर्स, हमारा चेहरा हमेशा देवताओं की तरह हर्षित खिला हुआ रहे। बाबा ने खुशी को लेकर एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है जो सच में दिल को छू जाता है। जी, उन्होंने कहा कि सोचो कोई गरीब अनाथ बच्चा है और उसे देश का सबसे अमीर आदमी गोद ले ले, तो उस बच्चे की खुशी का ठिकाना रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लगेगा उसकी सारी चिंताएं खत्म। बस, हम तो स्वयं भगवान सारे विश्व के मालिक के बच्चे बने हैं। हमारी खुशी का पारा तो सबसे ऊंचा होना चाहिए। अगर फिर भी खुशी गुम है, चेहरा मुरझाया है, तो ये एक अलार्म है। मतलब कि हम श्रीमत पर एक्यूरेट नहीं चल रहे। हाँ, तकदीर बनाने में कहीं ना कहीं ढीले हैं। और इस एक्यूरेसी को पाने के लिए मुरली में बाबा एक बहुत जरूरी अभ्यास बताते हैं, देही अभिमानी बनो। इसका हमारे पुरुषार्थ से सीधा क्या संबंध है? ये पुरुषार्थ की नींव है, मतलब फाउंडेशन है। इसके बिना तो इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। अच्छा। देही अभिमानी का सरल अर्थ है इस स्मृति में टिकना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूं। जब तक हम खुद को ये शरीर समझते हैं तब तक शरीर के पुराने संबंधी, पुरानी दुनिया की बातें, पुरानी आदतें सब याद आता रहता है। बुद्धि भटकती रहती है। हाँ, इसी को बाबा व्यभिचारी याद कहते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। इसका असली भाव क्या है? इसका भाव है बटी हुई याद, मतलब अनफेथफुल मेमोरी। ओके। जैसे एक पत्नी का प्रेम अगर सिर्फ एक पति के लिए हो तो उसे अव्यभिचारी या वफादार कहते हैं। अगर उसका प्रेम औरों में बटा हुआ हो तो उसे व्यभिचारी कहा जाता है। समझ गई। यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम्हारा बुद्धि योग, तुम्हारी याद सिर्फ एक मुझ बाप से जुड़ी हो। अगर याद बाप के साथ साथ पुराने देह के संबंधियों, दुनियावी बातों, अपनी समस्याओं में भी भटकती है तो वो व्यभिचारी याद है। और ऐसी बंटी हुई याद में वो शक्ति नहीं होती। नहीं होती। वो शक्ति नहीं होती जो विकर्मों को भस्म कर सके। इसीलिए नष्टो मोह बनने के लिए, यानी पुराने मोह से मुक्त होने के लिए देही अभिमानी बनना ही एकमात्र उपाय है। अब आते हैं आज की मुरली के उस हिस्से पर जो हमें पूरे दिन के लिए शक्तिशाली विजन देता है, वरदान और स्लोगन। आज का वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान स्वनिर्माण भव। ये बहुत बहुत सुंदर और एम्पावरिंग वरदान है। बाबा हमें हमारी महानता का एहसास दिला रहे हैं। उन्होंने इसमें एक इशारा दिया है, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर गोप गोपी ने अपनी छोटी सी उंगली लगाई थी। हाँ, अपना योगदान दिया था। बिल्कुल। वैसे इस विश्व परिवर्तन के महायज्ञ में हर एक बच्चे की सेवा की उंगली, यानी छोटा सा भी योगदान बहुत बहुत आवश्यक है। कोई भी खुद को साधारण न समझे। और वरदान का दूसरा हिस्सा है महान सो निर्माण भाव, यानी महान बनो पर साथ में विनम्र भी। बिल्कुल। बाबा यहाँ एक शर्त रखते हैं। दुनिया में जब किसी को थोड़ी सी भी महानता मिलती है तो अहंकार आ जाता है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता में है। जितने महान उतने निर्माण। महानता और विनम्रता का ये जो संतुलन है, यही दिव्यता है। अपने कार्य की श्रेष्ठता को जानो लेकिन उसका अभिमान ना करो। और आज का स्लोगन तो जैसे आज के तनाव भरे जीवन के लिए एक चाबी है। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। कई बार परिस्थितियां मुश्किल नहीं होती, हमारी अपनी नेचर, हमारी आदतें उसे मुश्किल बना देती हैं। जैसे कोई बात बहुत छोटी होती है
लेकिन अगर हमारी नेचर बात को पकड़ के रखने की है, सोचते रहने की है, तो हम उसे राई का पहाड़ बना देते हैं। सही बात है। अगर हम अपनी नेचर को सरल, हल्का और सकारात्मक बना लें, तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज अनुभव होगा। हमारी नेचर एक चश्मे की तरह है। अगर चश्मा साफ है तो सब साफ दिखेगा। तो आज की इस ज्ञान चर्चा को अगर हम कुछ शब्दों में समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? सार यही है कि आज शिव बाबा ने हमें हमारा सर्वोच्च भाग्य याद दिलाया। उन्होंने बताया कि केवल उनकी अव्यभिचारी याद से ही हमारे विकर्म विनाश हो सकते हैं और हम 21 जन्मों का स्वर्णिम वर्षा पा सकते हैं। और हमारी भविष्य की तकदीर हमारी आज की एक्यूरेट पढ़ाई पर निर्भर है। बिल्कुल, और इस पढ़ाई में पास होने के लिए देही अभिमानी अवस्था में टिकना, महान बनकर निर्माणचित रहना और अपनी नेचर को सरल बनाना, यही मुख्य अभ्यास हैं। बहुत सुंदर। तो आज की मुरली के आधार पर हम सभी अभ्यास के लिए एक स्वमान लेते हैं। वरदान और स्लोगन को मिलाकर आज का स्वमान है, मैं विश्व परिवर्तक महान आत्मा हूँ। मेरी महानता निर्माणता में समाई है। मेरी नेचर बहुत सरल है, इसलिए मेरे हर कार्य में सहज सफलता निश्चित है। इस स्वमान को दिन में बार बार याद करें और इस शक्ति को अनुभव करें। आपको आज की मुरली में सबसे अच्छी और प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी, जिससे आपको प्रेरणा मिली? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और रोज ऐसी ज्ञान चर्चा सुनकर अपने दिन की शक्तिशाली शुरुआत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें आने वाली चर्चाओं में शामिल करें। और हाँ, इस मुरली को और विस्तार से सुनने और उसके गहन अर्थों को अनुभव करने के लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाएं। ओम शांति।